अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने कुरान पाक की इस मुख्तसर सी सूरत की तिलावत सुन ली। इस सूरत का आज मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगा। ये बहुत बाकमाल सूरत है, कुरान पाक की सबसे मुख्तसर तरीन सूरत है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा खवास है, बरक़ात है इसके। इस सूरत का शान नुज़ूल ही कुछ इस तरह है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बहनों, अगर आपकी कोई हाजत है, आपकी औलाद नहीं है, औलाद चाहते हैं, आपका रिश्ता नहीं है, रिश्ता चाहते हैं, आपका वीज़ा नहीं लग रहा, वीज़ा लगवाना चाहते हैं, आप कारोबार करना चाहते हैं लेकिन चल नहीं रहा, जो भी हाजत हो आपका, इस सूरत का ये वजीफ़ा आप पढ़ लें सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन। इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मायूसी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर हाजत पूरी ज़रूर फरमाएगा। वजीफ़ा इस तरह है कि आप फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, इसमें कमी व बेशी मत करना, वरना फिर इसका वो असर नहीं रहेगा। देखिए, आप फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, सिर्फ 11 मरतबा। 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद 133 मरतबा यानी 133 मरतबा इस सूरत यानी सूरतुल कौसर को पढ़ लीजिए और फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद हो सके तो सजदे की हालत में अल्लाह से अपने हाजत के लिए दुआ मांगे और फिर यही अमल आप मगरिब की नमाज के बाद इसी तरीक़े पर दोहराएं। इंशाअल्लाह ताला आप ना उम्मीद नहीं होंगे।